किया करते थे कि गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी, गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। आतताई अंग्रेज अपनी ओर से कोई अवकाश नहीं छोड़ रहे हैं प्रताड़ना का, दुख देने का, लेकिन गांधी जी सत्याग्रहियों के साथ उनके सामने जाके खड़े हो जाते थे। उन सत्याग्रहियों में बूढ़े भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, अपंग भी होते थे, बीमार भी होते थे, बच्चे भी होते थे। और हाथ में झंडा लेके एक सत्याग्रही नारा लगा रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। वो सामने वाला जो कैप्टन खड़ा हुआ है घोड़े पे, अंग्रेज शासक, वो कह रहा है वापस लौट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। उनके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम भूले नहीं हैं, भले ही ना देखा हो लेकिन उसके चिन्ह तो आज भी है ना, उसकी कराहें तो आज भी सुनाई देती हैं ना। झंडा नीचे कर लो, वापस लौट जाओ, वो धमकाता है। लेकिन ज्यों ज्यों वो धमका जाता है, उन सत्याग्रहियों के रगों में बहने वाला जो लहू है वो और ज्यादा खौलता जाता है, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ता जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो हवाई फायरिंग करते हैं, उनकी हवाई फायरिंग होती है तो इनका स्वर और तेज हो जाता है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो कहते हैं झंडा नीचे कर दो ना, और अंततः उस शासक ने गोली चला दी, और वो जो आगे झंडा लिए था राष्ट्रीय ध्वज, वह उसके सीने में जाके लगता है। और सीने में जब गोली लगती है और वह लड़खड़ा के गिरने लगता है तो पीछे वाला सत्याग्रही एक झंडा थाम लेता है, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो कहता है अरे सुना नहीं तुमने, झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे बोले हस्र मैंने देख लिया है, तुम चलाओ गोली। उसने दूसरे के सीने में भी गोली उतार दी, और वो जब धराशायी होने लगा, मिट्टी मिट्टी में मिलने लगी, उसकी कीमत नहीं थी, कीमत तो झंडे की थी। और पीछे खड़े सत्याग्रही ने एक झंडा, वो झंडा थाम लिया, बोले झंडा नीचे कर लो, गोली मार देंगे। बोले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये झंडा थालने वाले सत्याग्रहियों के हाथ कम नहीं होंगे। जब ऐसे पागल, ऐसे सर फिरे, ऐसे दीवाने लोग हुए जब हमने आजाद हिंद में श्वास ली। इसलिए हमें पता नहीं है आजादी किस चिड़िया का नाम है। ये युग ऐसा था, ये अवसर्पणी काल ऐसा था कि सबसे पहले इस युग में ये झंडा आया भगवान ऋषभ देव के हाथ में, उनसे छूटा आया अजित देवनाथ के साथ में, चलता गया वो झंडा आया महावीर स्वामी के हाथ में। उसके बाद वो झंडा थामा केवलियों ने, श्रुत केवलियों ने। उसके बाद वो झंडा थामा अंग ज्ञानियों ने। उसके बाद वो झंडा थामा अंश ज्ञानियों ने। वह झंडा गुणधर स्वामी ने थामा, धरसेन स्वामी ने थामा, कुंद स्वामी ने थामा, कार्तिकेय स्वामी ने थामा, समंतभद्र स्वामी ने थामा, उमा स्वामी देव ने थामा, रविशेण स्वामी ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, वीरसेन स्वामी ने थामा, समझ है, गुणभद्राचार्य ने थामा, जयसेन स्वामी ने थामा। अरे एक दौर आया था ऐसा भाई साहब अध्यात्म प्रकाश जी, इस भारत भूमि पर कोई साधु नहीं दिखते थे, पाठशालाएं चलाना मुश्किल हो गया था, मूर्तियां भी जमीन में स्थापित कर दी थी उनकी विनय के लिए तारण स्वामी ने, क्योंकि आतताई बहुत क्रूर थे। और उसके चिन्ह देखना हो तो चले जाइए कभी ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर, वो मूर्तियां टूटी हुई, मंदिर बनाना मुश्किल हो गया, दर्शन पूजन करना मुश्किल हो गया, मुनिराजों की आहारचर्या मुश्किल हो गई, तो गृहस्थों की तो कहां से हो पाएगी। ये दौर था 300-400 साल मुगलों के शासन में कि देश में धर्माराधना करना मुश्किल हो गया। जब मंदिर नहीं छोड़े, पाठशालाएं नहीं छोड़ी, तो हम कहां संस्कृत पढ़ते, कहां प्राकृत पढ़ते। उस दौर में हमारे विद्वानों ने संस्कृत प्राकृत अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने उनका
स्वरूप जाना, भाषा जानी, और जन भाषा में, लोक भाषा में, जिस भाषा को सीखने के लिए किसी को पाठशाला ना जाना पड़ता हो, ऐसी जो हम माँ के पेट से भाषा सिखाते हैं, उस भाषा में उन्होंने हजारों भाषा वचनिकाएं लिख दी और इस तत्व ज्ञान को जीवित रखा। चाहे वो पंडित दौलत राम जी हो, चाहे पंडित भूधर दास जी हो, चाहे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हो, चाहे पंडित सदासुख दास जी हो। अरे किन किन के नाम ले, जिन जिन के एक एक के नाम ले रहा हूं, ये अपने आप में एक एक, समझ में आए ना, संस्था है। कुछ बात समझ में आ रही? विद्वानों ने उस झंडे को थामा और वह झंडा, मैं पूरे बहुमान से कहना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी में एक महापुरुष के हाथ में आया, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी। गुरुदेव भी चले गए, उनके बाद हमारे महान विद्वत परंपरा ने, जिसमें शिरोमणि दादा थे, उन सब ने उस झंडे को थामा। और मैं कहता हूं आज ये स्नातक सम्मेलन, ये सम्मेलन नहीं है, बस ये इस महासंकल्प का समय है कि वो जो झंडा है वो गिरने नहीं चाहिए। आज हमारे सामने जितने हाथ हैं, मैंने तो पंपलेट में छपा देखा 1300। मुझे लगता है इतिहास में इस झंडे को थामने वाले 2600 हाथ कभी नहीं रहे होंगे। लेकिन गुरुदेव के प्रभावना योग में और हमारे छोटे दादा, बड़े दादा, इन सबके श्रम से और ये अखंड मुमुक्षु समाज के आशीर्वाद से ये जो महाविद्यालय हुआ, इसने 1600 हाथ खड़े कर दिए। ये किसी इतिहास से कम नहीं है। लेकिन हमने मंगलाचरण में पढ़ा था, समय हो रहा है, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। ये अनेकांतमयी मूर्ति दिग दिगंत में चलती रहे। कैसे चलेगी? क्या करेंगे इसके लिए? कुछ संकल्प तो दोहराने पड़ेंगे ना। महामिलन में केवल रागात्मक मिलन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से हम कुछ ऊर्जा ग्रहण करें, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ संकल्प लें, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें कि ये दुनिया निहाल हो जाए। और ये दुनिया निहाल हो चाहे ना हो, कम से कम हम निहाल हो जाए। यदि हम चाहते हैं जिन शासन चलता रहे, तो बस 4 बिंदु आज हम सीख लें। यदि ये 4 बिंदु हम जीवन में अपना लेंगे, तो सच में आपको महसूस नहीं होगा कि ये पंचम काल है। और वो 4 बिंदु क्या है? यदि चाहते हैं जिन शासन जयवंत वर्ते, तो पहला, जिन वाणी का अत्यंत सेवन करें, इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें, श्वास श्वास इस जिन वाणी के सेवन के लिए दें। भगवती आराधना में, इनका नाम नहीं ले पाया, परंपरा में बहुत बड़े आचार्य थे, शिवकोटि महाराज ने कहा है, कंठ गदे ही भी पाणे ही साहुड़ा आगम दो दुका दब्बो। कंठ में प्राण आ जाए, समाधि का वर्णन चल रहा है, आखिरी श्वास चल रही है क्षपक की, उस समय का वर्णन करते हुए शिवकोटि महाराज कहते हैं, कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, उस समय भी जीव को आगम का सेवन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। यदि उस समय भी करना चाहिए, तो जीवन में कितना करना चाहिए उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सब स्नातकों को पहला संकल्प होना चाहिए जिनवाणी के गहरे स्वाध्याय का, गहरे अध्ययन का। दूसरा पक्ष है हमारे आचरण का पक्ष। हमारा ज्ञान जितना, तत्व ज्ञान जितना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत हमारा आचरण होना चाहिए। यदि हमारा, मेरा आचरण यदि खराब होगा, मैं यहाँ वीतराग तत्व ज्ञान की बात करूं, मैं यहाँ समय सार पढ़ाऊं, और फिर मैं पत्नी बच्चों के साथ अपने हनीमून की फोटो अर्धनग्न अवस्था में और श्रृंगारिक मुद्रा यदि मैं फेसबुक पे डालूं, तो सच पूछना, जो मुझसे समय सार सुनते हैं, वो यदि उस फोटो को देखेंगे तो वो हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? और हमारा पूरा समय सार कोने में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यदि मैं समय सार पढ़ाऊं और मैं होटल में खाने के फोटो डालूं, मैं बाजार में चाय पीते हुए दिखाई दूं,
मैं अनेक तरह के छल प्रपंच करते हुए दिखाऊं तो मुझे लगता है मैं समय सार के जरिए धर्म की प्रभावना नहीं करूंगा बल्कि अप्रभावना करूंगा। किसी और की बात नहीं कर रहा हूं ना ऐसा कोई है, मैं तो अपने पे लागू कर रहा हूं। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने श्रोताओं को हर्ट करते हैं, हम उन्हें प्रताड़ित करते हैं, हम उनकी श्रद्धा को, उनके बहुमान को ठेस पहुंचाते हैं। तो पहला जिनवाणी का अगाध सेवन, दूसरा आचरण की शुद्धता और तीसरा है वात्सल्य। यदि यह जिन धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा तो वात्सल्य के सहारे जाएगा। शास्त्र कहता है कि हमारे ये सारे रिश्ते नाते तो 50-60 साल के होते हैं, लेकिन साधर्मी का रिश्ता अनंत काल तक का होता है। क्यों? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा सो परिणय। हम जो 1300 आज मिलेंगे, हम में जो आपस में साथ में रहने का राग है वह तो अशुभ बंध का कारण होगा, लेकिन हमारे अंदर यदि साधर्मी का राग जुड़ जाए तो ये वात्सल्य का अंग है। और हमारे आपस में वात्सल्य नहीं, सारे आत्मार्थियों में वात्सल्य हो। किसी के साथ पीड़ा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो जैसे हिरणी अपनी शक्ति को बिना विचारे शेर से भिड़ जाती है, ऐसे यदि किसी पे संकट आए तो हम वात्सल्य का परिचय देते हुए उस साधर्मी के साथ खड़े हो जाएं। यदि ये वात्सल्य नहीं रहेगा तो ये गाथाएं कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? 3 बिंदु कौन कौन से? पहला आगम का गहरा अभ्यास, दूसरा आचरण की शुद्धता, तीसरा वात्सल्य और चौथा अंतिम बिंदु सबसे महत्वपूर्ण वो है उपगूहन। उपगूहन यानी दूसरों के दोषों को ढकना। यदि हम गुणों की अवगुणों की चर्चा करते रहेंगे, दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते रहेंगे, हम भले ही समय सार पढ़ें, कितनी आचरण की शुद्धता रखें, कभी जिन धर्म ये दिगंत तक नहीं जाएगा। दोषों को ढकिए, क्योंकि हम जब निंदा करते हैं तो आप क्या सोचते हैं आप कोई बड़े धर्म धुरंधर हैं? पंचम काल में कोई धर्म धुरंधर पैदा नहीं होता, यहां कोई 63 शलाका पुरुष पैदा नहीं होते, यहां सब कमजोर लोग ही पैदा हुए। आप ऑफिस में हैं विराग जी, और पत्नी का फोन आ गया कि आप जब ऑफिस से लौटें तो टमाटर ले आना 1 किलो। अब आप भूल गए और आप घर पहुंच गए, आप टमाटर लाना भूल गए। पत्नी का इतना खौफ है कि आप बिना टमाटर के ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो उसने जो कहा ना, यदि समय मिले तो, ये जो ऑप्शन दिया है ना, यदि आप में से पति हैं सब लोग तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, ऑप्शन नहीं है, आदेश है। समझ में आया? और आप गए, गाड़ी मोड़ी, वापस सब्जी मंडी गए, सब सब्जी जा चुकी थी, बिक चुकी थी, कुछ नहीं बचा था। आखिरी में एक ठेला वाला था, उसके ठेले पे कुछ बेकार से टमाटर पड़े हुए थे, सड़े टमाटर जिन्हें बोलते हैं। तो क्या करें, अब जाना तो है, आदेश है, तो हमने कुछ कम सड़े टमाटर छांट लिए और कम से कम एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो, एक आदेश की है ना, तो पूरा हो जाए, बाकी इसकी डांट अगले दिन देखेंगे। समझ में आया ना? बात थोड़े हल्के अंदाज में कही है, इसकी गहराई को समझना। पंचम काल में सब सड़े ही टमाटर हैं। समझ में आया ना? कोई धर्म धुरंधर नहीं है, कोई यहां अहमेंद्र और सरवार सिद्धि में पैदा होने वाला नहीं होगा, कोई यहां चक्रवर्ती का पुण्य बांधने वाला नहीं होगा। अरे थोड़े कोई टमाटर पिलपिला है, कोई एक तरफ से बढ़िया है, कोई जरा सा छेद है, बस ऐसे ही है। इसलिए काल का विचार करो। 5 मिनट के पहले के गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के विरोधी थे, 5 मिनट में गणधर बन गए। बोलो हम किसकी बुराई करेंगे, हम किसकी कमियां देखेंगे? और मैं तो कहता हूं, समाप्त कर रहा हूं इस बात के साथ कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मुमुक्षु समाज का अंग हूं। आप चले जाइए, कहीं कोई कमी किसी में है ही नहीं, कहीं कोई बुराई मेरी निगाह से देखो तो संसार में
सबसे शरीफ, सबसे सज्जन लोग यदि कोई हैं तो मुमुक्षु लोग हैं। आप चले जाइए, ये हमारे मुमुक्षु लोग, इतनी संस्थाएं चल रही हैं, इतने विद्यालय चल रहे हैं, उन संस्थाओं को चलाने वाले श्रेष्ठ ही हैं। मैं पूछता हूं, कौन सा स्वार्थ है उनके अंदर? उनका कोई भारत रत्न मिलता है, उन्हें कोई पद्मश्री मिलता है, कोई नागरिक अभिनंदन मिलता है, कोई समाज उनका सम्मान करती है? यदि घर में बैठेंगे शांति से तो उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन बस इस भाव से कि विद्यालय चले, धर्म प्रभाव ना हो, इसके लिए अपने एसी छोड़कर गांव गांव जाते हैं। अपने लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन गांव गांव में जाके हाथ फैलाते हैं। काय के लिए? जो लोग संस्थाएं चला रहे हैं सब पवित्र भावना से चला रहे हैं। ये संसार के सबसे महान लोग हैं। उसके बाद आ जाइए श्रेष्ठीगण, जो हमारे मुमुक्षुओं में जो पैसा देने वाले हैं। बोलो कहाँ मिलेगा? आप जाओ तो कहीं, यहां लोग लाखों रुपए दान देते हैं, किसी को यह अपेक्षा भी नहीं है कि मंच पे आके कोई हमें माला पहनाए, हमारा पत्रिकाओं में नाम छपे। और ना छप पाए, थोड़ा बहुत मन में क्लेश आएगा भी, लेकिन जब जाएंगे और दो चार साधर्मियों के खिलखिलाते चेहरे दिखाई देंगे तो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बोलो ये मंद कसाय का परिणाम। बोलो कौन है दुनिया में? चले जाओ, अरे किसी का नाम ना छपे तलवारें खिंच जाती हैं, किसी का नाम ना बोला जाए मंच से झगड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां किसी मुमुक्षुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरा वर्ग है हम मुमुक्षुओं के विद्वान। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुविधाएं, असुविधाएं सब एक कदम पे रख के गांव गांव जाते हैं प्रभावना के लिए। क्या स्वार्थ है उनका? कोई उन्हें नागरिक अभिनंदन मिलता है, अपना स्वास्थ्य गिरवी रखते हैं, सब रखते हैं, पितली बच्चों को है ना उनको पीढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि रगों में ये गुर्दे और दादा के डीएनए है ना, ये हमें घर में बैठने नहीं देता ना। समझ में आए ना? और एक आम मुमुक्षु, चौथा बिंदु, शिविरों में जाते हैं। अभी ढाई द्वीप में पंचकल्याणक हुआ, 20,000 जनता थी। कोई आप इतनी सी आवाज नहीं सुन सकते, हो गया टाइम बस। अभी सोनगढ़ में पंचकल्याणक हुआ, इतनी आवाज नहीं सुन सकते। 20-20 हजार लोग एक साथ हो जाते हैं, किसी की चूं की आवाज नहीं आती। ये कहां से आए ये संस्कार? ये संस्कार यदि किसी के हैं तो हमारे आचार्य परंपरा के हैं, गुरुदेव के हैं, हम मुमुक्षु समाज के हैं। कहां हैं? सबसे बढ़िया लोग इस संसार में हैं तो आप लोग हैं। कुछ छोटी मोटी वो बात हो गई, कितने मुमुक्षुओं में कोई महातीव्र कसाय दिखे, वो भी दुनिया से बहुत मंद कसाई है। इसलिए उपगुहन रखें। यदि ये चार बातें ध्यान रखेंगे तो ये जिन धर्म दिग दिगंत तक जाएगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं इस महान मुमुक्षु समाज का एक छोटा सा सिपाही हूं। ये गर्व की अनुभूति मुझे जिंदगी के हर पल रहेगी। हम सब भाइयों के अंदर यही अनुभूति हो, यही विश्वास है। इसी भावना के साथ अभी की